हम यहाँ विकास हुए, सड़कों का निर्माण किया गया, पुलों का निर्माण किया गया, विद्युत विभाग को सुधारने के लिए बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स लगाए गए और बस अड्डे का हमारे यहाँ सुंदरीकरण किया गया, उसको नए आधुनिकीकरण किया गया। ट्रामा सेंटर का निर्माण हमारी सरकार में किया गया। मेडिकल कॉलेज जो बना है ये हमारी सरकार की देन है। बहुत सारे विकास के काम हमारी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में और खासकर बहराइच में करने का काम किया। 2024 का चुनाव बेहद नजदीक आ चला है। उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान में जिस तरीके की स्थिति आन पड़ी है, अब जब इंडिया गठबंधन में लगभग पूरी तरीके से दरार दिखने लगी है और उस दरार को आज जब अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के टिकटों की घोषणा कर दी तो उसमें एक बड़ी दरार सामने आई है। बहराइच में समाजवादी पार्टी ने टिकट की घोषणा करते हुए यहां पे रमेश गौतम को प्रत्याशी बना दिया है। अभी तक कयास लगाया जा रहा था कि शायद गठबंधन का प्रत्याशी यहां पर हो, लेकिन अब समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। ऐसे में कई सारी शंकाएं लोगों को दिख रही हैं और इन सारी शंकाओं पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद रमेश गौतम मौजूद हैं, जिन्हें पार्टी ने आज आधिकारिक तौर पर प्रत्याशी बनाकर बहराइच लोकसभा चुनाव जो सुरक्षित क्षेत्र है उस पर उतार दिया है। वो हमारे साथ हैं। यूपी तक से खास बातचीत करने के लिए हम उनसे तमाम सारे मुद्दों पर बात करेंगे। पहले तो रमेश जी आपको बहुत बधाई, आपको समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया है, क्या कहना चाहेंगे? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय माननीय अखिलेश यादव जी और हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय असर साहब जी, हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय बाबू रामहर्ष यादव जी और समाजवादी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैं आभार व्यक्त करते धन्यवाद देता हूं। आपने बहराइच में पिछले विधानसभा चुनाव में भी चुनाव लड़ने की, बलहा विधानसभा जो सुरक्षित क्षेत्र है वहां से भी काफी प्रयास किया था, लेकिन पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया था। क्या लग रहा था कि लोकसभा जब चुनाव आएगा तो उस समय मतलब आप पूरी तैयारी बना रहे थे? अब चूंकि गठबंधन की बात करी जा रही थी और गठबंधन में लग रहा था कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का संयुक्त प्रत्याशी उतरेगा इस सीट पर, तो आपको क्या लग रहा है उससे आने वाले समय में कितनी चुनौती आप देखते हैं? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी निर्देश हमको प्राप्त हुआ है मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और गठबंधन के बारे में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पार्टी का जो निर्णय होगा वो सम्मान होगा। जहाँ तक सवाल हमारा है, हम बड़े पैमाने पे हमारे यहाँ की जनता और प्रदेश की जनता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, हमारी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में 2012 से लेकर 17 तक बहुत सारे विकास पूरे प्रदेश में किया गया और बहराइच जनपद में बड़े पैमाने पर विकास का काम किया गया, जिसमें हमारी पार्टी हम यहाँ विकास हुए, सड़कों का निर्माण किया गया, पुलों का निर्माण किया गया, विद्युत विभाग को सुधारने के लिए बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स लगाए गए और बस अड्डे का हमारे यहाँ सुंदरीकरण किया गया, उसको नए आधुनिकीकरण किया गया। ट्रामा सेंटर का निर्माण हमारी सरकार में किया गया। मेडिकल कॉलेज जो बना है ये हमारी सरकार की देन है। बहुत सारे विकास के काम हमारी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में और खासकर बहराइच में करने का काम किया। इसलिए प्रदेश, हमारे जिले की जनता समाजवादी पार्टी की सरकार को देखा है तो जो जानती है कि जो है समाजवादी पार्टी ही विकास कर सकती है, इसलिए लोकसभा प्रत्याशी विकास हमारा मुद्दा है। एक बड़ा सवाल कि पिछली मर्तबा जब 2019 का जब चुनाव हुआ था उसमें बीएसपी समाजवादी पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी के तौर पर शब्बीर बाल्मीकि को मैदान में पार्टी ने उतारा था और उनको एक बड़े मार्जिन से हार का सामना करना पड़ा था। आपको क्या लगता है कि अब जब समाजवादी पार्टी अकेले मैदान में उतरेगी तो कितनी और अधिक चुनौती बढ़ने वाली है, और ऐसे में जब बीएसपी भी सामने आपके होगी तो कौन सी रणनीति को लेकर के आप मैदान में आएंगे? देखिए, समाज में बड़े पैमाने पर बदलाव हुआ है और हर वर्ग के लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान जो पूर्ण रूप से यहाँ के गरीब, कमजोर, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़े सभी लोगों के हर वर्ग के हित में संविधान का निर्माण किया गया है। आज वो संविधान जो है खतरे में है और प्रदेश की सरकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को बदलना चाहती, इसलिए हर वर्ग के लोग इस संविधान को बचाने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ खड़े। समाजवादी पार्टी के दो राष्ट्रीय महासचिव सलीम शेरवानी और स्वयं प्रसाद मौर्य किनारा कस रहे हैं, पल्लवी पटेल किनारा कस रही हैं। समाजवादी पार्टी का ही कुनबा सुरक्षित लगभग नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में क्या लगता है, सपा जब अपना ही घर बचाने में मुश्किल में है तो वो दूसरे से कैसे लड़ेगी? ये मुद्दा पार्टी स्तर का है, ऊपर का, इसको माने बड़े नेता लोग जाने। जब आप पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करते हैं, और समाजवादी पार्टी में स्वयं प्रसाद मौर्य का जो कद रहा है, आज ही उन्होंने घोषणा करी है कि अब 22 तारीख को नए दल बनाने जा रहे हैं। पिछड़ा अगर नहीं साथ रहेगा तो किस तरीके से आप बीजेपी से, जो बीजेपी की इतनी बड़ी रणनीति है, उससे कैसे पार पाएंगे? पिछड़े वर्ग के लोग हर लोग साथ में हैं। दलित समाज के लोगों को भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो सुमन जी को जो है
राज्यसभा भेजने का काम किया। इससे पहले स्वयं स्वामी प्रसाद मौर्य जी को हमारी पार्टी ने विधान परिषद में भेजने का काम किया, और उसके पहले तमाम पिछड़े वर्ग के नेताओं को समाजवादी पार्टी की तरफ से जो है राज्यसभा और विधान परिषद में भेजने का काम पहले भी किया जा चुका है। और आपको इस बात को मालूम है कि बड़े पैमाने पे जो है पिछड़े वर्ग के लोग जो समाजवादी पार्टी के साथ हैं, और बड़े पैमाने पे उनको भागीदारी भी देने का काम, अभी पिछला विधानसभा के चुनाव हुए हैं उनमें समाजवादी पार्टी ने 100 से ज़्यादा सीटों को, और ज़्यादा सीटें कोई बड़े पैमाने पे समाजवादी पार्टी ने पिछड़े वर्ग को और दलित समाज को देने का काम किया, भागीदारी देने का काम किया। बहराइच मुस्लिम बाहुल्य लोकसभा सीट है। ये माना जाता है कि लगभग 30% के से अधिक की आबादी बहराइच लोकसभा क्षेत्र में है। क्या लगता है आपको, जब ये गठबंधन नहीं रहा, वो लगभग टूट गया है, पूरी तरीके से टूट गया है, ऐसे में जो है क्या समाजवादी पार्टी का जो कोर वोट था मुस्लिम, वो आपके साथ रहेगा या बीएसपी या कांग्रेस में भी वो अपना विकल्प तलाशेगा? नहीं, निश्चित रूप से हर वर्ग के साथ साथ दलित पिछड़ों के साथ साथ मुसलमान भाई भी बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी में, और इस बात को कि समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को शीर्षक दे सकती, हरा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपके टिकट घोषणा के साथ ही अभी बहराइच में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जो कांग्रेस सेल के नेता हैं, उन्होंने कहा कि जो है अभी आधिकारिक तौर से गठबंधन के प्रत्याशी नहीं है और समाजवादी पार्टी के लोग भ्रम फैला रहे हैं। अब ऐसे में जब गठबंधन के जो सिपह सालार थे, जो एक साथ थे, वो खुद ही जो है आपस में नोकझोंक पर उतर आए हैं, विवाद का दौर, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो रहा है, तो ऐसे में बीजेपी आपको नहीं लगता कि वो और मजबूत होएगी अगर इस तरीके से टकराहट होएगी? तो उन्होंने क्या कहा इस बात में हमें कोई जानकारी नहीं है कि कांग्रेस नेता ने क्या किया, इसके बारे में कुछ। क्या लगता है कि कांग्रेस आपके साथ रहे? है अभी तो ऐसी कोई बात नहीं, ना ऐसा कोई ऐलान हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मैं जो है गठबंधन के साथ हैं, और इस बात को आपको जानकारी है पूर्ण रूप से, ऐसी कोई जानकारी हमें नहीं है। तो हो सकता है, जैसा अभी पूरी तरीके से घोषणा नहीं हुई है कि गठबंधन कांग्रेस या समाजवादी पार्टी का नहीं होगा, अगर रिप्लेस होता है तो क्या आप उसी ताकत से पार्टी के साथ रहेंगे गठबंधन प्रत्याशी में? अगर आने वाले समय में गठबंधन का प्रत्याशी उतारता है कांग्रेस, चूंकि यहाँ से कांग्रेस के भी प्रत्याशी दावा ठोक रहे हैं, ललन कुमार ने भी अभी दावा यहाँ पर ठोका था, हम लोगों ने वहां पर जा करके उन्होंने बाकायदा प्रेस मीट की थी, तो आप पूरी तरीके से उसी ताकत से अगर गठबंधन प्रत्याशी रहता है तो आप उतरेंगे या फिर कोई नई रणनीति होगी? हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे, हर वर्ग के लोग हमारे साथ हैं, और हर वर्ग के लोग साथ हैं, और दलित समाज के लोगों का बड़े पैमाने पे समाजवादी पार्टी की तरफ झुकाव है, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी ने जिस तरीके से दलित समाज के लोगों को सम्मान देने का काम किया, दलित के साथ पिछड़े लोगों को, और खास पर दलित समाज के लोग जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान में विश्वास रखते हैं, और बड़े पैमाने पर आंदोलन चलाने का काम किया, बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। और इस बात को आपको मानो कांसीराम साहब के मूवमेंट को, बहुजन मूवमेंट को लेकर चलने का काम पिछले आपने देखा 3-4 सालों से बड़े पैमाने पे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम किया, पीडीए को मजबूत करने का काम किया। इसलिए पूरा का पूरा समाज, जो दलित समाज, अति पिछड़ा समाज, हर वर्ग के लोग समाजवादी पार्टी के सपोर्ट में। एक आखिरी सवाल, अगर आपको यहाँ से जीत मिलती है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने आपके ऊपर भरोसा जताया है, आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? किन कामों को आप जो है पूरी प्राथमिकता से उठाएंगे, और उनको जो आपको बहराइच में दिखता है वो गैप है, खाली है, उसको आप पूरा करेंगे? जो विकास के काम हमारी सरकार में हुए थे, तमाम विकास के काम अधूरे हैं, चाहे जो भी विकास के काम हों, उन विकास कामों को लेकर के पूरे उसको हम जो है बढ़ाने का काम करेंगे, आगे बढ़ाने का काम, बड़े पैमाने विकास काम को बल देने का काम करेंगे। तो ये थे रमेश गौतम जी, जिन्होंने साफ तौर से बड़ी बेबाकी से सारे सवालों के जवाब दिए। उनका कहना है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो सपना है, पीडीए मजबूत हुआ है अखिलेश जी के नेतृत्व में, और पीडीए का जो भरोसा है वो टूटने नहीं मिलेगा। और उन्होंने अपने सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि अगर उनको यहाँ से जीत मिलती है या वो यहाँ से चुन करके जाते हैं, तो बहराइच की जनता की अपेक्षाओं पर पूरी तरीके से खरे उतरेंगे। बहराइच से रामबरन, यूपी तक।